ना पार्लियामेंट में, ना मीडिया के सामने, ना कहीं भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि लॉजिक क्या है। केवल ये कहना कि नहीं हम बढ़ा देंगे, हम साउथ को भी उतना प्रोपोर्शन दे देंगे। क्या प्रोपोर्शन की बात कर रहे हो आप? आज के दिन जो है महिलाओं को बरकला रहे हैं आप कि बीजेपी चाहती है, कांग्रेस नहीं चाहती, ऑपोजिशन नहीं चाहती, विपक्ष नहीं चाहता। अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो ये बिल गिरना ही गिरना था और आप जानते थे। आप जानते थे, आपकी पूरी कैलकुलेशन थी कि ये बिल पास नहीं होगा। 3 बिल आप एक साथ लेकर आ गए। महिला आरक्षण का नया ले आए, डिलिमिटेशन को जोड़ दिया आपने इसमें, बिना नया सेंसस हुए। मनमानी करना चाहते थे आप। तीसरा यूटी वाला, वो भी बीच में डाल दिया। तो साथियों, ये केवल मनमानी करने की बात है और देश के सामने ड्रामा रचने की बात है। आप मुझे बताइए, बुरा ना माने, आई डू नॉट मीन ऑफेंस, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी एड्रेस टू द नेशन करते हैं। क्या मीडिया के सामने नहीं आ सकते थे? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते थे माननीय प्रधानमंत्री जी? अगर बिल आपका गिरा है, जो कि आप जानते थे कि ये बिल गिरेगा, आपने कभी बात नहीं की ऑपोजिशन लीडर से। लास्ट डे तक, एक दिन पहले आप नए बिल का प्रारूप दे रहे हैं। कौन सी ऑपोजिशन इस बात को मान सकती है? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या देश पब्लिक डोमेन में किसी को मालूम है ये बिल क्या है, इसके क्या रिपरकशंस है, इसका क्या मायने है, क्या क्लॉजेज हैं? एक दिन पहले आप बिल देते हैं और फिर कहते हैं कि विपक्ष साथ नहीं दे रहा। और आप एड्रेस टू द नेशन पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ बोलने के लिए कभी नहीं किया जाता। एड्रेस टू द नेशन की एक गरिमा होती है। जब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जी एड्रेस टू द नेशन करते हैं, आप सब समझते हैं, हिस्टोरिकली आपने देखा एक गरिमा रही है एड्रेस टू द नेशन की। ऐसे ऑपोजिशन के ऊपर आप उंगली उठाने के लिए एड्रेस टू द नेशन करते हैं। क्या हो रहा है इस देश को? क्या हो रहा है ऐसी पॉलिटिक्स कि आप केवल ऑपोजिशन को फिक्स करने, राजनीति जानते हुए आपने बात नहीं की, आपके सामने कुछ भी कहें। कब इन्होंने ऑपोजिशन से बात किया? ग्रुप्स में बुला के एक दो बात कर दी, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि हम क्या लाने जा रहे हैं। यकायक आप, और ज़रूरत क्या थी, आप ये भी बताइए मीडिया के मेरे साथियों। जब 5 स्टेट्स में इलेक्शन चल रहा है, उसके बीच में स्पेशल सेशन, इसका भी क्या मायने है? क्या दिखा रहे हैं? इतनी क्या आपको अर्जेंसी आ गई बीच में, 5 चुनावों के बीच में, कि आप इस तरह का प्रारूप जो ना देश के साथ शेयर किया है, ना ऑपोजिशन के साथ शेयर किया है, उसको आप ला रहे हैं और दुनिया के सामने ढिंढोरा पीट रहे हैं कि महिलाओं के कितने बड़े हितैषी हैं हम, और ये ऑपोजिशन पार्टीज, कांग्रेस और दूसरी विपक्ष के लोग महिलाओं के कितने विरोधी हैं। किसी के गले उतरेगी ये बात? कैसे गले उतरेगी? तथ्य कुछ और कहते हैं, सच्चाई कुछ और है। सच्चाई बिल्कुल इसके विपरीत है कि हमने हमेशा बार बार आपको कहा कि आप लागू कीजिए। हम आज भी कह रहे हैं कि आप 543 के आधार पर लागू करें। हम तो तब से कह रहे हैं। एक और बात, एक और पहलू, आप ये देखिए कि 23 में ये पास हुआ कानून महिला आरक्षण का। इस बार थर्सडे को सेशन शुरू होता है। थर्सडे की रात को 9:55 पर आप 23 का कानून नोटिफाई करते हैं। अब 23 की रात, थर्सडे की रात को
16 की रात को जब सेशन शुरू हो जाता है तब आप पिछला कानून नोटिफाई करते हैं जिसको आप अमेंड करना चाह रहे हैं, और उस कानून में कानून की प्रति